कहाँ जा रहे हैं भारत के अमीर लोग? जा रहे हैं का मतलब ये नहीं कि दुबई वीजा ले रहे हैं कि यूएस जा रहे हैं, वो बात हम यहाँ करके क्या फायदा हमें, वो उनका प्रॉब्लम है। पर दीपिंदर गोयल जैसे खतरनाक इंसान ने जोमैटो के सीईओ से पद से इस्तीफा दे दिया। अब बहुत लोग कह रहे होंगे कि ये ऐसे दे दिया, वैसे दे दिया, क्यों दे दिया, नहीं देना चाहिए। बट अगर आप लेटर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि गेम कहीं और ही चल रही है। इसी तरह अगर आप ओला के भाविश जी को देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक के गिरते हुए शेयर्स को गिरवी रख रख कर कृत्रिम में पैसा लगा रहे हैं। अरे यार, कोई पागल तो है नहीं, पैसा सबको अच्छा लगता है, फिर ये क्यों कर रहे हैं? यही नहीं, जीरोधा के कामत ब्रदर्स भी आजकल नई बातें कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के अलावा कुछ और बातें करने लगे हैं। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, समझते हैं। कहां जा रहा है भारत का जो अमीर, न्यू एज अमीर है, वो कहां पैसा लगाना चाह रहा है? और इसका आंसर है बड़ा सिंपल सा, वो है डीप टेक। अगर हम बात सिर्फ एक दीपिंदर भैया, दीपी भैया की कर ले तो दीपी भैया का कहना है कि भैया हमें जोमैटो के सीईओ होने में अब कोई मजा नहीं रह गया। ठीक है, समोसा पानी चाय बेचकर कितना पैसा बना लेंगे, असली पैसा तो डीप टेक के अंदर है, हेल्थ टेक के अंदर है, डिफेंस टेक के अंदर है। तो जिसने भी बड़ा पैसा बनाया है या बड़ा पैसा का सोच रहा है और बड़े पैसे का सोच रहा है, वो डीप टेक पे गेम खेल रहा है। मैंने आपको 4 लोगों के नाम बताए, अभी चारों के बारे में बात करेंगे। और सबसे जरूरी कि आखिर ये टर्न ऑफ इवेंट्स हुए क्यों, ऐसा हुआ क्या जिसके कारण लोगों को लगने लगा कि यार अगर 1000 करोड़ लगाने हैं, 10,000 करोड़ लगाने हैं और लाख करोड़ बनाने हैं, इतने बड़े बड़े पैसे बनाने हैं, तो हमें जाना पड़ेगा किसी और रास्ते। क्यों? मजेदार बात यह है कि हमारी कंट्री में यानी इंडिया में पैसा जो उन्होंने बनाया है 2 तरह से बनाया है। या तो उन्होंने कोई B2C गेम खेला है, ठीक है, जैसे कि हमारे कामत ब्रदर्स हो गए, जोमैटो हो गया, ओला हो गया। ये क्या है? ये बिजनेस टू कंज्यूमर है, बेसिकली कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचते हैं, ठीक है। इनमें से किसी का भी कोई बैकग्राउंड कभी रहा नहीं है डीप टेक में। दूसरे जो गेम हुए वो हुए सैस वाले गेम। अब सैस के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं श्रीधर वेम्बू जी। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि भाई 10 साल का एक स्प्रिंट होना चाहिए इंडिया में। 10 साल हमें बस जेट इंजन, डीप टेक टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, फलाना ढमकाना टिमकाना के ऊपर लगाना चाहिए, बिना ये सोचे कि कैसे रिटर्न मिलेगा। एकदम से सबकी जब चाल ढाल बदल जाए तो दिमाग थोड़ा सा स्विच तो ऑन ऑफ होता है कि हो क्या रहा है भाई। तो हुआ ये कि पिछले साल बहुत ही लेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम 1 लाख करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करना चाहते हैं। कहां करना चाहते हैं? तो डीप टेक में, मैन्युफैक्चरिंग में, एआई में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, डिफेंस इंजीनियरिंग में, इन चीजों में इतना सारा पैसा। देखो, गवर्नमेंट से बड़ा वीसी इंडिया में क्या दुनिया में कोई नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी जो बनी है, आप पैलेंटीर उठा लो या किसी को भी, सब डिफेंस के पैसे से बनी है। इनफैक्ट सिलिकॉन वैली की हिस्ट्री जाकर देखेंगे अगर, यूएस में जो आज इतनी बड़ी जगह है सिलिकॉन वैली, उसका पूरा का पूरा काम ही डिफेंस से शुरू हुआ था। और बिकॉज वो डिफेंस के साथ काम करने के लिए सही जगह थी, बगल में थी, तो वहां पर इतना बड़ा एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट बैठा, बना, पैसे बने लोगों के। तो बहुत पैसा होता है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट जब इन चीजों पे खर्च करती है तो गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। गवर्नमेंट बोलती है कि देखो, हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, हम 10 साल की ऑटोनॉमी के लिए कर रहे हैं, सॉवरेनिटी के लिए कर रहे हैं। आप ये कह सकते हो भैया क्या होने वाला है, इन चीजों से कुछ होना नहीं है। आप कह सकते हो कि तना ये क्या बकवास बातें हैं, मॉडल तो यूएस के पास है ही, चाइना के पास है ही, हम क्या मॉडल बना लेंगे, हम क्या उखाड़ लेंगे, फर्क नहीं पड़ता है। ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास है ही, यूएस के पास है ही, हम क्या कर लेंगे, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, किसी भी कंट्री की, कोई भी देश की जो गवर्नमेंट होती है, वो नहीं चाहती है कि उसका जो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो वो उसके इंटरनल ना होके बाहर चला जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, सोचो अगर कि इंडिया में आज एयरटेल और जियो जो है वो इंडियन कंपनीज ना होकर किसी बाहर की कंपनी हो, सारी टेक्नोलॉजी उनकी हो, और एकदम से किसी वॉर के टाइम, किसी प्रॉब्लम के टाइम वो बाहर की कंपनी को निर्देश मिल जाए कि सुनो बंद करो, सबके फोन बंद हो जाए, सबका इंटरनेट बंद हो जाए, तो क्या हाहाकार मचेगा। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास अपनी इंटरनल है, इसलिए हम उस पर डिपेंडेंट नहीं। आप कहोगे क्या मुगालता पाल रहे हो, ऐसी बातें थोड़ी होती हैं। ऐसी बातें हुई हैं, अभी जस्ट पिछले साल ही हुई है कि जामनगर रिफाइनरी में, क्योंकि रशिया का तेल रिफाइन हो रहा था, एकदम से, और ये न्यूज बड़ी न्यूज नहीं बनी बट बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हुआ कि बिल्कुल से जामनगर रिफाइनरी में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बंद कर दिया यूएस के एक दिशा निर्देश के।
ऊपर। तो सोचो कि हम कितने डिपेंडेंट हैं कि हमारी रिफाइनरी कहीं और से स्विच ऑन स्विच ऑफ हो सकती है। यानी कि हम ठीक है, हम रशिया का तेल कर रहे थे, जियोपॉलिटिकल टेंशन था, जो भी था, बट एक दिन के लिए भी सही ये हुआ। तो ये डर सबके अंदर है कि अगर हम सारी टेक्नोलॉजी के लिए यूएस और चाइना पर डिपेंडेंट होंगे तो ये परेशानी तो होगी। अब ये परेशानी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा कदम उठाया, बहुत सराहनीय कदम उठाया कि हम खुद अपना पैसा, भाई हम वर्ल्ड के टॉप 5 जीडीपी कंट्री हैं, हम अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करेंगे, हम डीप टेक में लगेंगे। डीप टेक में इतना पैसा जैसे ही लगा तो जिनको पैसा बनाना है ऑब्वियसली उनको तो समझ में आ गया कि भाई समोसा चाय बेच के और एफएनओ बेच के हमारा कितना ही बनेगा, 10-10, 20-20 रुपए। और अब तो खैर एफएनओ पर भी मार आ चुकी है। डिलीवरी जो गाइज हैं उनके गले में आपने शिकंजा कस के बहुत पैसा बनाने की कोशिश करी, बहुत बन नहीं रहा है। और उधर स्कूटरों में आग लग रही है, तो बहुत तरह तरह की चीजें हो रही हैं, जिसे समझ में आ रहा है कि आज जो बनाया हुआ धंधा था, जिसको हम आईपीओ लेकर चले गए या हमने कुछ पैसे बना लिए, वहां अब बहुत रस नहीं बचा है निचोड़ने को। सेम चीज अगर हम श्रीधर वेम्बू के बारे में देखें तो सैस इज डेड, इतना बड़ा नैरेटिव चल रहा है कि ऑब्वियसली उनके शेयर प्राइस, उनकी कंपनी, उनका जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो खराब होने वाला है। तो एक तरफ आप देख रहे हो कि चीजें नीचे जा रही हैं, एक तरफ आप देख रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही, नॉट जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूएई की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, अफ्रीका में जो सरकारें हैं, आपकी जो कोरिया के साइड सरकारें हैं, सिंगापुर है, मलेशिया है, सब हर कंट्री को चाहिए कि नहीं भाई हम भी अपने टेक में थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगाएं। तो अब जो इंडिया के आईटी सेक्टर में जो पैसा बन रहा था, ये बात सबको समझ में आ रही है कि आईटी सेक्टर का पैसा तो उतना नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कोडिंग वाला जो पैसा था वो थोड़ा कम तो होता जा रहा है। प्लस आईटी सेक्टर में ऑलरेडी जायंट्स बैठे हुए हैं। आज के समय में टीसीएस बैठा है, इन्फोसिस बैठा है, विप्रो बैठा है, डेल बैठा है। तो ये जो न्यू एज बिलियनियर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जाएं तो जाएं कहां? ऐसा फिर से मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि इन न्यू एज बिलियनियर्स में कोई भी असली में डीप टेक की तो नहीं है। किसी ने आज तक एक रिसर्च पेपर पढ़ा भी नहीं होगा, लिखना तो छोड़ दो। लेकिन जब पैसे की बहार आती है और ये दिख रहा होता है कि समोसा चाय बेच के B2C करके इंडिया में जब परचेजिंग पावर ही गिर रही है लोगों की, तो एफएनओ वगैरह कितना बेचेंगे, जो पैसा बनाए हैं उसको कहीं लगाया जाए। और इसलिए ये लोग खुद अपने पर्सनल पॉकेट से 50-100 करोड़ इस टाइप के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं। इनका सबका सपना यही है कि जो गवर्नमेंट जो 1 लाख करोड़ का जो उन्होंने बजट लगाया है, उस बजट में से हम भी थोड़ा थोड़ा निकाले। कुछ भी बन गया, गेम को समझिए, अगर कुछ भी बन गया डीप टेक के अंदर, क्योंकि डीप टेक में सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें। जब हम बात कर रहे हैं डीप टेक में भारत के बारे में, तो मेरा आपसे एक सवाल जरूर रहेगा कि आपको क्या लगता है, देश कहां, किस जगह देश पीछे है, कहां किस जगह देश आगे है, किस सेक्टर में आपको लगता है कि डीप टेक में इंडिया को आगे होना चाहिए, किस सेक्टर में? जरूर से कमेंट में बताओ, बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि जितनी बातें करेंगे हमारे एक दूसरे से बात करके नॉलेज और बढ़ेगी। डीप टेक के अंदर सबसे पहले तो एआई है, जिसका इतना बोलबाला है ही है। एआई के अंदर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, बहुत सारा डेटा सेंटर वर्क है, बहुत सारा जीपीयू वर्क है, बहुत सारा प्रोविजनिंग वर्क है। अगर इन दोनों को आप एक सेकंड के लिए साइड भी रख दो, तो इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत सारा पैसा जा रहा है, डिफेंस टेक में पैसा जा रहा है, रोबोटिक्स में पैसा जा रहा है, हेल्थ टेक में बहुत सारा पैसा जा रहा है। क्योंकि हर तरफ ये बात है कि भैया अब जो आगे का पड़ाव है इस खेल का, 2026 से आगे यानी कि 2035 तक अगर आप जाओ, 10 साल का जो गेम है, 10 साल में जो पैसा बड़ा इन्वेस्ट होगा वो इन्हीं डीप टेक चीजों पे जाएगा। और हेल्थ टेक में आप घुसोगे तो उसके अंदर बायोमेडिकल आ जाता है, साइंस आ जाता है, बहुत कुछ है। तो अब सारा पैसा, सारी मेहनत, सारा टाइम, सारी एनर्जी इधर लग रही है। चाहे वो सास हो, उसका गेम खत्म हो रहा है, चाहे वो आईटी हो, उसका गेम बढ़ नहीं रहा है, चाहे वो समोसा चाय की B2C कंपनीज हो, तेल मालिश क्या क्या लगाते हैं, वो मुल्तानी मिट्टी वाली कंपनीज हो, जिन आईपीओ तो लेके चले गए हैं पर कुछ खास दिख नहीं रहा है गेम में। इसलिए भी नहीं दिख रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इंडिया में जो मिडिल क्लास है उसके फ्रेशर्स की जॉब ज्यादा लग नहीं रही है, तो परचेजिंग पावर नीचे गिर रहा है। रियल एस्टेट ऑफ बैंगलोर अभी नीचे गिर रहा है, वो भी खबर आई थी। क्यों खबर आ रही है? ये सब अगेन सेम ही, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि भैया हमने, इंडिया ने जो पैसा बनाया था आज तक, हम और आप जो पैसा खर्च करते हैं, वो सारा का सारा पैसा आईटी से आता है। और आईटी में अभी मारामारी तो चल रही है। सरकार ने भी डीप टेक को सिर्फ 1 लाख करोड़ का बजट नहीं आवंटित किया, इतना भी किया कि जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है उसमें भी उन्होंने बड़े बड़े चेंजेस करे। उन्होंने कहा कि देखो, डीप टेक जो कंपनी बनती है वो पहले 5 साल 10 साल तो कुछ कर नहीं पाती है, यहाँ पे बहुत पेशेंस चाहिए, यहाँ पे पेशेंट कैपिटल डिप्लॉय होना चाहिए। तो उन्होंने ये भी गेम बदला कि 10 साल में जो कंपनी स्टार्टअप से बाहर निकल जाती थी, तो पहले ऐसा होता था कि 10 साल आप स्टार्टअप रह सकते हो, आप टैक्स ब्रेक्स ले सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से, उसको बढ़ाकर
डीप टेक के लिए 20 साल कर दिया। यही नहीं, एक थ्रेशोल्ड था कि अगर आपकी कंपनी 100 करोड़ बना लेती है तो आप स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से ग्रेजुएट कर जाते हो। आपको अब उसके बाद जो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स दे रही है वो नहीं देगी। उसको भी बदल दिया, उसको भी डीप टेक के लिए 200 से 300 करोड़ कर दिया। तो आप देख रहे हो कि ताली जो है एक हाथ से तो बजती नहीं है, तो दूसरे हाथ से गवर्नमेंट भी ताली बजा रही है। उसने कहा कि 300 करोड़ तक, 200 से 300 करोड़ तक डीप टेक में आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। 10 साल की जगह डीप टेक में 20 साल तक आपको बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो ये एक पूरी तैयारी हो रही है सरकार की तरफ से आज के टाइम पे डीप टेक में घुसने के लिए, अपनी पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि ये सबको समझ में आ रहा है कि भाई जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, रेयर अर्थ पे जो लड़ाई चल रही है, इमिग्रेशन पे जो लड़ाई चल रही है, कोई जाके वेनेजुएला में रातों रात सरकार गिराकर आ जाता है, ये सब चीजें जो हो रही हैं, इससे सारी कंट्रीज में ये टेंशन और बिल्ड होगा। और अब वापस से शायद वो टाइम आ गया है कि हमें अपने मिसाइल्स, अपना न्यूक्लियर पावर बनाना पड़ेगा। एक समय हमें न्यूक्लियर पावर बनना पड़ा था, बहुत मुसीबत में बनना पड़ा था। आज हमारे पास पैसा है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हमारे लिए वो डीप टेक बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये सारे एंटरप्रेन्योर्स आप देख रहे हो कि ये नया जो राष्ट्रगान गा रहे हैं ये लोग कि डीप टेक हमें ये करना चाहिए। हमें अब इतना लंबे ट्वीट्स लिख रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है कि सरकार कह रही है कि तुम्हारा हाथ तो आगे आ गया है, आप आओ ताली बजाओ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो मुझे लगता है कि बहुत चीजें हम रैशनल करते हैं या फिर हम बहुत सारे डिसीजंस इरैशनली पहले लेते हैं और फिर उसको रैशनलाइज करते हैं। यहां पर भी एक इरैशनल थिंकिंग है, एक इमोशन की एक जगह है, और वो जगह ये है कि भाई देखो, आज तक हम मानते आए थे कि यूएस जो भी करता है यूएस तो टेक्नोलॉजिकली एक सुपीरियर कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। हमारा पंगा पहले पाकिस्तान से चलता था, तो हमने कहा कि देखो पाकिस्तान तो खुद ही बेचारा अपनी मौत मर रहा है, जाने दो उसको। और बगल में चाइना से चलता था, तो चाइना को हम हे दृष्टि से, नीची नजर से देखते थे कि चाइना यार, हमारे यहाँ लोग आईटी में बढ़िया शर्ट पहन के, टाई लगा के, टैग लगा के जाते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं। वहां पे लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, पसीना बहाते हैं, वहां के वर्क कंडीशंस खराब हैं। वो तो एक क्या कहते हैं, वो तो चीप लेबर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। हम ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम विश्व गुरु हैं, है ना। ये चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। चाइना ने क्या किया, पिछले 2 साल में बस फोड़ ही दिया है। उसने कहा हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, हम वर्ल्ड फैक्ट्री नहीं है, हम वर्ल्ड डीप टेक फैक्ट्री भी हो रहे हैं। और एआई में एक से एक बढ़िया मॉडल, बड़े से बड़े मॉडल, जितने मॉडल आज के टाइम में यूएस से सोटा मॉडल्स नहीं है, उससे ज्यादा चाइना से सोटा मॉडल, से सोटा मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल, यानी कि बेस्ट मॉडल्स जो कहते हैं, उतने मॉडल्स यूएस से हैं। आज भी इंडिया के पास एक अपना बढ़िया सोटा मॉडल नहीं है एआई में। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, सर्वम ने अभी सोटा मॉडल रिलीज किया है। ठीक है यार, पहले बेंचमार्क्स आ जाने दो। जब तक बेंचमार्क्स नहीं आते, हम किसी मॉडल को सोटा नहीं मान सकते हैं। जब तक हम उस मॉडल को टेस्ट नहीं करेंगे, हम नहीं मान सकते। और अगर आ भी गया तो भी इतना छोटा मॉडल है कंपेयर टू द मॉडल्स पीपल हैव क्रिएटेड। मतलब उनकी छोटी सी कंपनी जो है बाइटडांस की, एक छोटी सी कंपनी डीप सीक, छोटे छोटे जो डिविजन्स हैं, अलीबाबा के डिविजन्स हैं, वो हमारी डेडिकेटेड एआई कंपनी से, जिसके पीछे सरकार का भी इतना पैसा लगा हुआ है, उससे बड़े और बेहतर मॉडल्स तो बना ही रहे हैं। होता क्या है कि यार देखो, आप लोग पता नहीं 3 इडियट्स देखे हो कि नहीं, बट 3 इडियट्स में एक डायलॉग है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। हिंदी चीनी भाई भाई चल रहा था। अब हमारा जो भाई है, जो चाइना, जिसको हम सोचते थे कि यार तो ऐसे ही है, तो वर्कर्स हैं, इनको क्या है, वहां से भैया रिसर्च का रिसर्च, डीप टेक का डीप टेक, रोबोटिक्स का रोबोटिक्स, सब निकला जा रहा है। डिफेंस में अभी जब मोदी जी वहां गए थे, अगर आपने वो रैली देखी होगी, तो उनका जो डिफेंस का प्रोग्राम है, जो उनके पास डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, हम तो बहुत पीछे हैं उससे आज के टाइम पे। तो कहीं पर एक नेशनल प्राइड भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, ये कहने के लिए कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जब हम ये सोचते हैं कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, तो सवाल यही आता है कि उनके पास हमेशा से गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहा है, उनके पास एक पेशेंट कैपिटल रहा है कि मुझे आज टिकली भिंडी बेच के पैसा नहीं बनाना है, अगला राउंड उठाने की उसकी तरह से जरूरत नहीं है। हम समोसा चाय बेचने वाले और FNO खेलने वाले और ड्रीम 11 खेलने वाले, हम इसी तरह के टेक कंपनीज नहीं बनाने हैं, हमें डीप टेक भी करना है। इनफैक्ट हमारे मंत्री जी हैं, बड़े फेमस मंत्री जी हैं, पीयूष गोयल साहब ने कहा कि भाई हमारी कंट्री में क्या ये बिस्किट, चाय और मेकअप और हाइपर लोकल डिलीवरी यही चलती रहेगी क्या? हम बस हमेशा सस्ता लेबर पर ही खेलते रहेंगे टेक के नाम पे। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery app, turning unemployed youth into cheap labor. हालत ये हो गई है कि इंडियन VCs आज के समय में आप बात करो तो
जो कंपनीज फंड हो रही हैं जैसे स्नैपडील, कि भाई बैंगलोर में आप देखोगे घर पे लोग बुला रहे हैं कि भैया हमारा रैक, कपड़े का रैक सरिया दो, हमारा पैकिंग कर दो, हम पैकिंग से वापस आए हैं 200 रुपया में हमारा पैकिंग खोल दो। मतलब कहते हैं ना कि लेथार्जी की हद हो गई है टाइप्स। और उस पे स्टार्टअप्स बन रहे हैं जहां पे हमारे इंडियन वीसीज को ये स्टार्टअप बाहर प्रेजेंट करने में भी शर्म सी आती है कि भाई हम टॉयलेट साफ करने के लिए 100-200 रुपए में लोगों को बुला रहे हैं। तो हम क्या डीप टेक नहीं कर सकते? क्या चाइना ही सिर्फ डीप टेक कर सकता है? और ऐसा कैसे हो गया कि जो कंट्री को हम कल तक कुछ नहीं सोचते थे वो आज इतनी बड़ी शक्ति बन गई है? तो ये जो ईगो है, ये जो हिट कर रहा है लोगों को कि वहां की यूनिवर्सिटीज जो हैं भर भर के न्यूर आईपीएस करके एक बहुत बड़ा रिसर्च है, बहुत अच्छा एआई का रिसर्च, वहां पे सारे के सारे पेपर्स वहां से गए। हमारे यहां से तो पेपर्स ही नहीं जा पाए, हमारे यहां से ओरिजिनल रिसर्च ही नहीं हुआ। उनके पास आज के टाइम पे जितने भी सेक्टर्स मैंने बात करे थे, हर सेक्टर में खतरनाक प्ले है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो भावना हमारे अंदर आ रही है, देखो एक तरफ तो हम खुद को विश्वगुरु कहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि भाई इंडिया शाइनिंग मोमेंट चल रहा है और हम ही हम हैं, बाकी तो कोई कुछ नहीं कहीं। और दूसरी तरफ जब हम टेक की बात करते हैं, डीप टेक की बात करते हैं, तो हमारी ये हालत है आज वर्ल्ड स्टेज पे। तो इसको चेंज करने के लिए सरकार ने कमर कसा है, एंटरप्रेन्योर्स ने कमर कसा है, और ये एक एक्सपेक्टेशन भी है कि जो बच्चे आज के टाइम पे कॉलेज में जा रहे हैं, जो लोग बाहर आ रहे हैं, वो भी अब डीप टेक में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले सके। तो आपको अगर इस चीज को और समझना है, टेक के मामले में अगर आपकी आंखें खुली रखनी है आपको तो बड़ा सिंपल सा चीज करना होता है कि भैया लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, ताकि YouTube के AI को ये समझ में आ जाए कि आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं।